नमस्कार मित्रों, हमारे वीडियो में देख लीजिए, इसे दूब घास के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार के भगवान के द्वारा हमारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। गिफ्ट का मतलब ये भगवान के द्वारा हमें फ्री में प्रदान किए जा रहे एक वनस्पति है। तो जो दूब घास होता है ये चमत्कारिक शक्ति का खजाना माना जाता है। इसके अंदर अनेक प्रकार के चमत्कारिक शक्तियां छुपी होती है। इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दूब घास चमत्कारिक शक्तियों से भरा होता है और स्वयं इसके जड़ पर देवी गंगा बसती हैं। इसका गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होता है। दूब घास देवी दुर्गा तथा प्रभु गणेश जी को चढ़ाने से ये दोनों अत्यंत प्रसन्न होती है और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को छोटे छोटे इसका प्रयोग बताऊंगा। ये प्रयोग आपको हमेशा काम आएंगे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि दूब घास आपको कहीं भी मिल जाएंगे और ये शरीर का कायाकल्प करने का काम करते हैं, यानी कि ये आपके शरीर को पुनः नौजवान बनाने का काम करते हैं। किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। इसका पहला प्रयोग है, इसे पीस करके तिलक लगाने से बुद्धि स्थिर रहता है, चेहरे पर ओज बढ़ता है। जी हाँ, ये बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर चमक को बढ़ाता है। इसे गणेश जी या दुर्गा माता को शुभ मुहूर्त में, जैसे कि गणेश चतुर्थी है या फिर जो गुप्त नवरात्रि है, उसमें अगर ये दुर्गा माता को चढ़ा दिया जाए और चढ़ाने के बाद इसे आप अपने पर्स में रखते हैं तो ये कभी भी धन की कमी नहीं होने देता। धन पेटी में रख देते हैं, व्यापारी स्थान पे रख देते हैं तो निरंतर ये धन को खींचता है, लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसका तीसरा प्रयोग, इसे रवि या गुरु पुष्य नक्षत्र में पीस करके इसका रंग निचोड़ करके पिया जाए तो स्वतः ही शरीर पर दिव्य शक्ति जागृत होती है, जिसे हम कुंडली के नाम से जानते हैं। और दिव्य शक्ति जागृत हो तो भूत प्रेत देवी देवता दिखाई देने लगते हैं। आपने देखा होगा जो जंगल में रहने वाले संत महात्मा, हिमालय में रहने वाले संत महात्मा जो है दुर्वा घास की यानी कि दुबकी घास के जो रंग होते हैं, जो इसके एक प्रकार के हम बोल सकते हैं अर्क, इसे पीते हैं। इसका और भी फायदा बताऊंगा। इसके चौथा फायदा है, नपुंसकता मिटाने के लिए जिनके संतान नहीं हो रहे, ऐसे पति और पत्नी दोनों कमर में अगर 1 माह तक बांधे और रमण किया जाए तो बिल्कुल ही गर्भवती हो जाते हो। नपुंसक व्यक्ति के नपुंसकता मिट जाते हैं। इसे सप्ताह में अगर 2 बार पीस करके पिया जाए तो ये शरीर को कई प्रकार की बीमारी से बचाता है और 100 सालों तक बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा है। अगर आप शरीर की कायाकल्प करना चाहते हो तो लगातार, ऐसा हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया जाता है, 6 महीने तक इसे पीने से हमारे शरीर में हाथी जैसा बल आ जाता है और हमारे जो बूढ़े शरीर उसका कायाकल्प कर देता है, नौजवान जैसा बना देता है, शरीर में स्फूर्ति ताकत भर देता है। और इसके नित्य पीने से हमारे शरीर जो होता है, हमारे जो मन मस्तिष्क का होता है, स्थिर रहता है। हमारे शरीर को ये बीमार नहीं पड़ने देते, बहुत सारे रोगों से बचाता है, व्याधि से बचाता है और हमारे शरीर में दिव्य शक्तियों को जागृत करता है। तो आशा करता हूं कि दूब घास के बारे में जो प्राचीन ग्रंथों में जानकारी बताएं वो जानकारी बताया हूं। ये जानकारी आपको कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। शेर को जंगल का राजा माना जाता है और शेर के जितने भी अंग होते हैं वह तंत्र शास्त्रों में प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, शेर को अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। अपने बड़े बड़े संत महात्मा को जरूर देखे होंगे। ये भगवान शंकर जी स्वयं जो है शेर के आसन पर, जो शेर के चर्म होते हैं, इसके आसन पर विराजित रहते हैं। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा ने भी शेर के आसन पर और मृग आसन पर बैठ करके साधनाएं किए हैं। तो शेर के जो आसन होते, चमड़े होते हैं, इस पर बैठ करके साधना करने से बहुत ही जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यहाँ तक कि अदृश्य होने की शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। तो आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है मित्रों, शेर के जो दांत है, नाखून है, इस पर है। देखिए, मैं इन सब बातों को मानने से इनकार नहीं करता, क्योंकि तंत्र शास्त्रों में बताए गए जो बात होते हैं 100% सही होते हैं। लेकिन आपको अगर ओरिजिनल शेर के नाखून मिले या दांत मिले तब ये आपको फायदा दे सकते हैं। तो शेर के दांत पहनने से, नाखून पहनने से कौन कौन सा फायदा मिलते हैं आज की इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि जो सुअर के दांत होते हैं, इसे पहनने से कौन कौन सा अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जो शेर के नाखून होते हैं, तो अगर इसे गले में पहना जाए तो रातों रात किस्मत बदल जाती है, ऐसा बताया जाता है। पुराने जो कहा जाए, अगर आपको किस्मत से शेर के नाखून मिल जाए, पुराने शयानों के अनुसार, जो पुराने बुजुर्ग हैं उनके अनुसार अगर शेर का नाखून मिल जाए, इसे आप गले में पहनते हैं तो बिल्कुल ये किस्मत बदल देते हैं। किस्मत बहुत ही ज्यादा बलवान हो जाता है और जिसके पास में भी ये शेर के नाखून होता है वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। धन संपत्ति, सुख, वैभव सब कुछ स्वतः ही आने लगते हैं। वह तेजी से बड़ा आदमी बनने लगते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। जिन लोगों को अपने दुश्मनों का सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है, तो ऐसे व्यक्ति भी अगर शेर का नाखून ताबीज में बनवा करके पहनते हैं
तो कोई भी दुश्मन उसके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, उसके कुछ भी नहीं उखाड़ पाते। और दोस्तों यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि तंत्र मंत्र जादू की दुनिया में भी शेर के नाखून का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। जी हाँ मित्रों, लोग ऐसे मानते हैं कि शेर के जो नाखून होते हैं अगर आप अपने पास में रखते हैं तो किसी भी प्रकार की जो तंत्र बाधा है आपके ऊपर में असर नहीं करता। यदि कोई अगर लाख चाहे आपकी बुरा करने के लिए तब भी आपकी बुरा नहीं कर पाते, उनकी जितनी भी शक्तियां हैं आपको बुरा करना चाहते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब इससे आपको सुरक्षा भी होता है, किसी भी प्रकार के जो नवग्रह की पीड़ा है, तंत्र बाधा की पीड़ा है, ये समाप्त हो जाते हैं। शेर चूंकि माँ दुर्गा की कहा जाए एक प्रकार के हम कह सकते हैं इसे सवारी हैं। तो जो शेर होते हैं क्योंकि माँ जो नवदुर्गा हैं शेर पर विराजित रहती हैं, शेर पर जो है अपने वाहक बनाई हैं। तो जो शेर होते हैं अगर आप इसके नाखून पहनते तो माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति का तेजी से उन्नति होता है, वह व्यक्ति जल्द से जल्द धनवान बन जाते हैं, आर्थिक परेशानी दूर हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के तंत्र बाधा नहीं लगता। तो ये सारे समस्याओं से छुटकारा पा सकती हैं शेर के नाखून पहन करके। शेर के नाखून और दांत पहनने से भाग्य का उदय भी होता है। मित्रों, पारिवारिक सदस्यों की कमाई के बाद भी घर में धन का अभाव होता है, घरों में पैसों की बरकत नहीं होती, अधिक मेहनत करने पर भी आर्थिक तंगी रहती है। ऐसा चिंताएं घर के वास्तु दोष के कारण ही हो सकती हैं। और वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी चीजें बताई हैं जिन्हें घर में रखने से पैसों से संबंधित चिंताओं से छुटकारा पाया जा सकता है और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में धन सुख बना रहता है। आप भी इन उपायों को अपना करके धन संबंधी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने घर में धन की बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी बिल्कुल ही वो बीमारी छोड़ता नहीं तो उस बीमारी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। आए दिन अगर आपके सिर पर कर्जे का दबाव या कर्जे का कहा जाए तो एक प्रकार की चिंता सता रहे, तो आज की वीडियो में बताएंगे उपाय, छोटे से उपाय हम बताएंगे। इस उपाय को अपना करके आप भी धन की बढ़ोतरी कर सकते हैं और कर्जों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज मैं आप लोगों को घर में रखे जाने वाले 6 चीजें के बारे में बताऊंगा जिसे रखने पर कभी भी पैसों की कमी भविष्य में आपको नहीं होंगे। तो नोट करके रखिए, जितने भी जानकारी बता रहे किसी पेन कॉपी में जानकारी बाद में काम आएंगे। पहला है मिट्टी का छोटा घड़ा या सुराही। इसमें आपको पानी भर करके घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए अगर पैसों की तंगी है तो, और इसे आपको खाली नहीं रहने देना है। जल समाप्त होने के बाद दोबारा इसमें जल भरते रहना है। ऐसा करने से कभी भी उस घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। दूसरा, घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पंचमुखी हनुमान जी का प्रतिमा या तस्वीर लगा करके नित्य पूजा करने से भी धन की बरकत होती है और जो बुरी नकारात्मक ऊर्जा होती, नकारात्मक शक्ति होती है घर में प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए व्यक्ति हमेशा स्वस्थ भी रहते हैं। तीसरा, घर में वास्तु दोष होने के कारण भी धन की तंगी रहती है, वैसे सब मित्रों को जरूर पता होगा। और वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में वास्तु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखने से भी काफी लाभ मिलता है। साथ ही इसके मूर्ति रखने से घर में कभी भी धन की तंगी नहीं होती, धन की तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। चौथा, घर के मुख्य द्वार में लक्ष्मी माता और भगवान कुबेर या स्वास्तिक के चिन्ह की तस्वीर अवश्य लगाना चाहिए। अगर धन का भाव है तो जिंदगी में धन के भाव नहीं होगा। अगर घर के जो मुख्य द्वार है वहाँ पे माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का मूर्ति स्थापित कर देते हैं, स्वास्तिक चिन्ह बना देते हैं, तो वह घर हमेशा धन वैभव से संपन्न रहते हैं, निरंतर धन की वृद्धि होता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। पांचवा है, घर के उस स्थान में जहाँ पारिवारिक सदस्य अधिक समय तक व्यतीत करते यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय तक बैठते हैं, वहाँ पर चांदी, पीतल या तांबे का बना हुआ पिरामिड रखना चाहिए। पिरामिड किसी भी आपको पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएंगे। तो इससे क्या होता है, पैसा आने का साधन बढ़ता है और पैसों की कभी भी कमी नहीं होता और इससे काफी कहा जाए तो पॉजिटिव एनर्जी भी निकलती है। छठवां है, घर से संबंधित या पैसों से संबंधित कठिनाई से आप जो छुटकारा पाना चाहते हैं तो कछुआ से निर्मित, जी हाँ, जो कछुआ होता है धातु से निर्मित, जैसे लोहे का आता है, तांबे का आता है, सोने का आता है, तो जो कछुए होते हैं ये धातु से निर्मित आपको लेना है। कछुआ और मछली ये दोनों को आपको एक साथ में रखना है। तो ये दोनों को रखना शास्त्रों में काफी शुभ बताएं, वास्तु शास्त्रों में से शुभ बताएं। ऐसा करने से कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती, निरंतर धन की आगमन घर में होती है, बरकत बनी रहती है, वह घर हमेशा धन वैभव से संपन्न रहते हैं। अगर चांदी का कछुआ, चांदी का मछली घर में रखा जाए तो निरंतर धन की वृद्धि होती है और वह घर हमेशा धन वैभव से संपन्न रहता है।
आप में से बहुत सारे लोगों ने बोले कि गुरुजी जो 3 लेयर वाले धतूरे होते हैं इसके बारे में कुछ तांत्रिक प्रयोग बताइए। जी हाँ, तो आज मैं आप लोगों को धन प्राप्ति करने के लिए ये जो भी आपके मन में इच्छा उसे प्राप्त करने के लिए सबसे सरल इसका आसान टोटके बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा, इस प्रकार के जो फूल मिलना थोड़ा मुश्किल होते हैं। तो अधिकतर हमें जो कहा जाए धतूरे के फूल मिलते हैं उसमें पहले ये देख लीजिए और ये दूसरे, तो 2 लेयर होते हैं। लेकिन जो अभी मैं आपको ये फूल दिखा रहा हूँ देख लीजिए, तो इसमें 1 2 3 यानी कि ये देखिए ये 3 लेयर हैं। तो अगर आपको भी सौभाग्य से 3 लेयर वाले फूल मिल जाते हैं तो दोस्तों वही बताया जाता है नहीं, जो चीज़ मिलते नहीं उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये जो 3 लेयर वाले आपको फूल मिल जाते हैं तो इससे आप जो मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, धन वैभव सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शंकर जी जल्द से जल्द प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसके अगर आप जो 1000 फूल चढ़ाते हैं तो केवल इसके 1 फूल चढ़ाने से वही इच्छा मिल जाते हैं, वही आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो मेरे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और ये कहाँ मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हम सरल आसान उपाय बताते हैं जो कि साधारण से साधारण व्यक्ति कर सके। तो इस प्रकार से होता है 3 लेयर का धतूरे का फूल, और ये ढूंढने पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप कोशिश करें ढूंढे तो मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतर हमें जो मिलते हैं आसपास में जो हमारे धतूरे का फूल होता है, जो पेड़ लगा होता है उसमें 2 लेयर वाला ही फूल उगता है। तो अगर आपको इस सौभाग्य से मिल जाते हैं तो एक काम करना, इसमें आपको सफेद कलर की जो चंदन रहते हैं, फूल तोड़ने के बाद एक बार ठंडे साफ पानी से धो लेना। सफेद कलर की जो चंदन रहते हैं उसके थोड़ा सा आपको छींटे मारना है। इसमें छींटे मारने के बाद भगवान शंकर जी को आपको अर्पण करना है। इसके साथ में कुछ भी चीज आपको नहीं रखना है, ठीक है, बेलपत्र भी नहीं रखना है, केवल इसके फूल को भगवान शंकर जी को अर्पण करना है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कम से कम ओम नमः 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना, फिर भगवान शंकर जी को अर्पण करना और मन में जो भी इच्छा है वह बोल देना। 100% अगर 3 लेयर वाले अगर आपको धतूरे का फूल मिल जाते हैं और भगवान शिव जी को अर्पण करते हैं तो जो भी मन में इच्छा वह इच्छा पूर्ण करते हैं। क्योंकि 3 लेयर वाले जो ये धतूरे के फूल होते हैं इससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का प्रतीक बताए हैं, मतलब ये तीनों देव का प्रतीक बताए हैं। और 100% इससे लाभ भी मिलते हैं, क्योंकि ये फूल बड़ा मुश्किल से मिल जाते हैं और सौभाग्य से मिल जाए तो भगवान शंकर जी को अर्पण कर दीजिए। फिर जाकर के जैसे फूल को थोड़ा सा भगवान जी के जो कहा जाए दूसरे दिन इसे उतार लीजिए। उतारने के बाद आप क्या करें, मतलब ये जो चढ़ाए उसे निकाल लीजिए। इसके बाद इसे थोड़ा सा धूप में सुखा दीजिए। धूप में सुखाने के बाद इसे आप जो है अपने कहा जाए पैसा वाले तिजोरी में रख सकते हैं, तो हमेशा वो घर धन वैभव से संपन्न रहता है। और एक बात और बताना चाहूँगा, जब तक ये फूल आपके घर में रहेंगे किसी भी प्रकार के नकारात्मक दोष नहीं लगेंगे। भूत प्रेत टोना जादू जैसे अपचारिक क्रिया कभी छू नहीं पाएंगे, क्योंकि ये साक्षात महाकाल है। महाकाल का स्वरूप इसे बताएं हैं, और जहाँ पे महाकाल है वहाँ पे भी काल आ नहीं पाते। दूसरा, भूत प्रेत टोना जादू नकारात्मक शक्ति छोटी छोटी जो शक्तियाँ होती हैं आसपास में कभी भी भनकते भी नहीं है। तो ये अपने घरों में रखे धन वैभव से हमेशा संपन्न रखेंगे। आज की जानकारी यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।